हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उत्तराखंड की करंट अफेयर्स का अगस्त माह भाग 2 लेकर के आए हैं, जो आने वाली आपकी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है, साहित्यकार और रंगकर्मी जुगल किशोर पेटशाली का निधन हुआ है। साहित्य के क्षेत्र से संबंधित ये सवाल आपसे हिंदी में भी बन सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 21 अगस्त को इनका निधन हुआ है, डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। साहित्यिक कार्य देखिए, इनकी पहली पुस्तक है राजुला मालुसाई। अब आपके हिंदी के साहित्य में ऐड हो गया, समझिए। ठीक है, तो राजुला मालुसाई इनकी पहली पुस्तक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजुला मालुसाई किस लेखक की पहली पुस्तक है, या जुगल किशोर पेटशाली की पहली पुस्तक का नाम क्या है। ठीक, इन्होंने जो है ये जो किताब है कुमाऊनी भाषा की 34 लोक धुनों पर आधारित थी। इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा, ये जो किताब है इसमें कुमाऊनी जो है लोक धुन पर आधारित किताब है। इसे संगीत नाटिका के रूप में फिल्माया गया और दूरदर्शन पर भी इसे प्रसारित किया गया है। चलिए, अन्य जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जी रया, जागी रया, विभूति योग, गंगनाथ गीतावली और हे राम। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिलेंगे, देखिए इनको। पहला आपका है जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, कुमाऊं गौरव पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। तो इन पुरस्कारों को भी याद रखिएगा। अब सवाल डिटेल में आ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, कुमाऊं गौरव प्रसाद सम्मान, सुमित्रानंद पंत पुरस्कार, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। पहली पुस्तक याद रखिएगा, रचनाएं याद रखिएगा और पुरस्कार आप इनके याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन आपका हुआ था देहरादून में। कौन से स्टेडियम में हुआ था? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो इसकी जो मेजबानी की गई थी, मेजबानी की गई थी कहाँ? उत्तराखंड में की गई थी। उत्तराखंड द्वारा मेजबानी की गई थी कहाँ? देहरादून में। और पहली बार जो है इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड द्वारा किया गया। कुल जो श्रेणियां थी इसमें 9 दौड़ श्रेणियां थी। आयोजक इसका था आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ISAI वाला। ISI नहीं है, ISAI। तीसरा आपका है उत्तराखंड की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। उत्तराखंड की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जो है 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये जो पॉलिसी है, ये नीति विकसित भारत 2047 और डिजिटल इंडिया के विजन के साथ संरेखित है। मतलब ये जो पॉलिसी आपकी है, ये विकसित भारत 2047 और डिजिटल इंडिया मिशन को क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट करती है, या उसको क्या करती है, एक तरीके से उसके संपोषण में ये क्या करती है? मदद करती है। नीति के प्रमुख लक्ष्य देख लीजिए। आर्थिक सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और शिक्षा क्षेत्र विकास। अब देखिए, कहीं पर भी आपदा से सवाल अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, या प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अगर आपका प्रश्न आता है, तो उत्तराखंड की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति को आप इसमें आराम से लिख सकते हो। एक डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा आपका है उत्तराखंड में डिजिटल क्रांति, नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर, AI मिशन और ड्रोन सेंटर की घोषणा की गई है। किसने द्वारा की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सूचना और प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का क्या किया है? शुभारंभ किया है। पहला पॉइंट, जो हिल से हाईटेक के अंतर्गत कार्य करेगा, इसको याद रखना। उसके बाद डिजिटल इंडिया उत्तराखंड की जो नई पहलें हैं उनके बारे में आपको बता देते। डिजिटल उत्तराखंड ऐप, स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, इस पर 66 वेबसाइट काम करती हैं और GIC आधारित वेब। उत्तराखंड में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ से आप इसको करंट से कनेक्ट कर सकते। ठीक है, और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री धामी द्वारा घोषणा की गई है। और घोषणा कहाँ की गई है? देहरादून में की गई। उसके बाद 1905 CM हेल्पलाइन नंबर AI नवाचार किया गया है और अतिक्रमण निगरानी वेब है। ठीक, उसके बाद फेवरेट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ मिलेट्स। टेस्ट ऑफ जो मिलेट कार्यक्रम है,
इसका जो आयोजन किया गया था वो अभ्युदय संस्थान द्वारा किया गया था, और आयोजन जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, हल्द्वानी में किया गया। उसके बाद अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, देहरादून में किया गया था। ठीक, इसमें जो मुख्य अतिथि थे इनको याद रखना, मुख्य अतिथि याद थे आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संदेश इसका था वैश्विक मंच पर पारंपरिक आभूषण, यानी उत्तराखंड के जितने भी आपके पारंपरिक आभूषण हैं, उत्तराखंड के जितने भी पारंपरिक आभूषण हैं उनको क्या करना, वैश्विक मंच पर लाना, वैश्विक मंच पर लाना, यानी इनको क्या कर देना, ग्लोबलाइज कर देना, ग्लोबलाइज करना। ठीक है, और जैसे लोकल फॉर वोकल पढ़ते हो आप, तो ऐसे ही आपका है लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, देहरादून जो हवाई अड्डा है वो AII सर्वेक्षण में उसको जो है 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, और वैश्विक स्तर पर इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है। जुलाई 2025 में जारी की गई एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण 2025 में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को जो है 4.91 की क्या मिली है, उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है, जो Q1 2025 की रेटिंग की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। अब देखना, आप ध्यान से देखना, स्थान तो आपको याद रखना है 6ठा, वैश्विक स्तर पर कितना है, 62वां। अब याद रखना है कि इसकी जो रैंकिंग है उसका जो आपका रैंकिंग का जो एयर है, सॉरी रैंकिंग का जो आपका रैंक है या रेटिंग है वो भी पूछता है। अभी उत्तराखंड जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें इसने जो है फूड वाली रैंकिंग पूछी थी और एक SDG रैंकिंग पूछी थी। ठीक है, तो रैंकिंग भी याद रखिएगा, स्कोर भी याद रखिएगा, 4.91। उसके बाद उत्तराखंड में सतत पर्यटन के विकास के लिए जो है उत्तराखंड में वहन क्षमता का क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा उत्तराखंड जो है सतत पर्यटन के विकास में किस किस प्रकार से काम कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। जुलाई 2025 में उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील पर्वतीय नगरों को अनियमित पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए राज्य सरकार ने नैनीताल के कैंची धाम तथा भवाली में अपना पहला पर्यटन वहन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। तो यह याद रखना, पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण कराया जाएगा किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कहाँ किया जाएगा, नैनीताल के भवाली में, कैंची में। ठीक हो गया। देखिए आप देखते होंगे कि लगातार जो है उत्तराखंड में जैसे ही ट्रैफिक आपका जो पर्यटन सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद जो है सबसे बड़ी दिक्कत उत्तराखंड में क्या क्या है, उत्तराखंड में जाम की समस्या है। ठीक है, यहाँ तक कि हम भी एक बार जाम में फंसे थे, जहाँ भवाली जाने में आपको जो है यहाँ से 1.5 घंटा लगता है हल्द्वानी से, हमें भवाली जाने में उस समय जो है लगभग लगभग 10 घंटे लगे। ठीक है, तो जाम की समस्या आम है, तो कितना कोई पर्यटक स्थल जो है उसकी जो वहन क्षमता है उसका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसके, देखिए भीड़ भाड़, अत्यधिक वाहनों के आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ के कारण बुनियादी ढांचे पर क्या पड़ रहा है, उत्तराखंड के प्रभाव, और उससे जो है आपका पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है धीरे धीरे। ठीक है, और ये जो सर्वेक्षण कराया जाएगा ये कराया जाएगा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा। ठीक है, और ये सर्वेक्षण जो है उत्तराखंड विकास बोर्ड जो है CCTV निगरानी में करेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड जो पर्यटन विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक। ठीक, इसके जो मुख्य प्रावधान है इसको देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। अभी तक जो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान था उसका जो लाभ था वो केवल किसको मिलता था, मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों को लाभ मिलता था। लेकिन अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे और फारसी समुदाय के लोग इसमें आ जाएंगे। तो समुदाय ध्यान रखना, UKPSC खासकर पूछता है, तो ये CA वगैरह में भी उसने समुदाय 2-3 बार पूछे हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लेना, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और फारसी। ठीक, और विधेयक लागू होने पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 2016 तथा उत्तराखंड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता 2019 को 1 जुलाई 2026 से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषाओं के अध्ययन को भी क्या दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। तो एक तो जो ये अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान थे
इसमें केवल मुस्लिम्स के लिए प्रावधान थे, उसको क्या कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। और अब जो है सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी क्या कर लिया गया है, इसमें शामिल कर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण की घोषणा कर दी गई है। ये जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण है, मैंने अभी बताया था, ये मदरसा बोर्ड का क्या लेगा, स्थान लेगा। ठीक, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य होंगे। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो अल्पसंख्यक समुदाय से होगा, वो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो सकता है। अध्यक्ष बनने की जो योग्यता है वो न्यूनतम क्या है, इसके लिए 15 वर्षों का जो है शैक्षणिक अनुभव है। 15 वर्षों का जो है वो शैक्षणिक अनुभव है। 2026-27 शैक्षणिक सत्र से सभी मदरसे व अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसी के क्या द्वारा क्या होंगे, पंजीकृत किए जाएंगे। इसको भी याद रखना, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में जो है अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कौन से कार्य किए गए हैं, उसमें आप इस डेटा को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025। ठीक, मंजूरी 2025 में मिली है। इसके प्रावधान वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है राज्य सरकार जो है इस प्रकार से जबरन धर्मांतरण के जो है इस समय सख्त खिलाफ है, और राज्य सरकार ने जो है इसको काफी प्रमोट भी किया है। प्रावधान क्या क्या है देखिए, बलपूर्वक, धोखाधड़ी या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन के लिए जो है कठोर दंडित इसमें दिया जाएगा। प्रावधान जरूर याद रखिएगा, प्री में भी मेंस में भी दोनों जगह काम आ सकता है। पहला आपका है बलपूर्वक धर्मांतरण के गंभीर मामलों में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामान्य अपराधों में जो है आपका 3 से 10 वर्ष की क्या है, सजा दी जा सकती है। नाबालिग या महिलाओं जैसे संवेदनशील वर्गों से जुड़े मामलों में 5 से 14 वर्ष का क्या मिल सकता है, आपको कारावास दिया जा सकता है। आजीवन कारावास और 10 लाख तक की सजा मिल सकती है आपको बलपूर्वक धर्मांतरण में। सामान्य अपराध के लिए भी सजा 3 से 10 साल तक की दी गई है, और नाबालिग या महिलाओं जैसे संवेदनशील वर्गों से जुड़े मामलों में 5 से 14 वर्षों का जो है आपको कारावास दिया जाए। उसके बाद है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और अन्य ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देने को अपराध घोषित किया जाएगा, और इसका क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। विवाह और झूठी पहचान अगर कोई करता है तो उसके लिए प्रावधान है। यह झूठे बहाने से विवाह करने को अपराध मानता है, और जहाँ कोई व्यक्ति अपना धर्म छुपाता है। उत्तराखंड में कई मामले ऐसे भी आए हैं जहाँ पर को लोग जो है अपना धर्म छुपा करके विवाह कर लेते हैं, और बाद में जो है इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। इसके लिए जो है आपको 3 से 10 वर्षों तक की सजा दी गई है, और 3 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना दिया गया। नेक्स्ट आपका है लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक जो है 2025 जो आपका है वो विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत आपातकाल के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी जो है, या जो लोकतंत्र सेनानी जो है, सुंदर सेनानी तो नहीं, जो लोकतंत्र सेनानी जो जेल गए थे उनके परिवारों को आधिकारिक मान्यता और सम्मान दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार जो है लगातार वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। तो इसके लिए एक पहल स्टार्ट की गई जिसका नाम है डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना। ठीक, आयोजन उसका हुआ था आपका विधानसभा भवन भराड़ीसैन में। शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा। इसमें जो सहयोगी पार्टी है, यानी सहयोग जो विद्यालय आपका कर रहा है, विश्वविद्यालय कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका जॉली ग्रांट कर रहा है। डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना के अंतर्गत औपचारिक वर्षा जल को निष्क्रिय हैंडपंपों में इंजेक्ट कर भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। इस तकनीक को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप वाटर कंजर्वेशन में सारा भी लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट आप मेंस के लिए नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वन लाइनर पे चलते हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने जो है राजभवन में जो है एक पॉडकास्ट का शुभारंभ किया है। ये जो पॉडकास्ट है किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण एक चेतना एक संकल्प। तो याद रखना ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है महिला सशक्तिकरण एक चेतना एक संकल्प, किसके द्वारा, राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जो है पौधारोपण किया है। कहाँ, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 15 अगस्त 2025 को
स्वतंत्रता 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपर पुलिस महानिदेशक अजय प्रकाश अंशुमान को जो है राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा से पदक से सम्मानित किया है। इसको भी याद रखिएगा, पुरस्कार खासकर पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर है आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जो है साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, जिसको साधना स्वायत्त सहकारी समूह को जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जो है सम्मानित किया गया, और समूह का नाम है आत्मनिर्भर स्वायत्त समूह सम्मान, इसको दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका है फिर एक अवार्ड है देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा रुद्रपुर उत्तराखंड में आयोजित जो है अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ओपन कैटेगरी में चैंपियनशिप जीती है देहरादून के शैराली पटनायक द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग और तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है, जिसका नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2025। ये शायद हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आम करदाताओं की सुविधा के लिए देहरादून में जो है टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा। देखो, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो आपको नहीं भी पता होगा तो ज्यादातर उद्घाटन कहाँ होते हैं? देहरादून में, और ज्यादातर उद्घाटन कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गुरमीत सिंह के। उसके बाद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में जो है बौलिया काका फिल्म का जो है एक पोस्टर का क्या किया है? अनावरण किया है। उसके बाद कर्णप्रयाग के गैरसैंण विकास खंड में मुख्यमंत्री के आदर्श गांव सारकोट की जो हाल ही में, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, हाल ही में उत्तराखंड में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे कम उम्र की युवती जो है प्रधान चुनी गई थी, जिनका नाम है प्रियंका नेगी, और ये जुड़ी है आपकी गैरसैंण विकास खंड से, गांव सारकोट। उसके बाद है नैनीताल की सुप्रसिद्ध जो आपकी घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक हैं, जिनका नाम है शुभम बदाणी को, इनका जो चयन किया गया है वो क्या गया है? नेशनल चेंज मेकर मीट 2025 के लिए गुजरात के पालनपुर में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राजभवन देहरादून में अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और दून विश्वविद्यालय देहरादून के मध्य। ठीक, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने एक विशेष बल के गठन की घोषणा की है, जिसमें अग्निवीरों को नियुक्ति दी जाएगी। कहाँ? टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में अग्निवीरों को जो है कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है, और ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन था? मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको करवाया। उसके बाद नेक्स्ट है छात्र छात्राओं के कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में जो है एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम है छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व। आपसे पुस्तक आ सकती है, और पुस्तक का विमोचन ज्यादातर दो ही लोग करते हैं, या तो मुख्यमंत्री करते हैं या राज्यपाल करते हैं, तो याद रखना इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद है सनमिट कम्युनिकेशन द्वारा देहरादून में आयोजित मिस उत्तराखंड 2025 का जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? स्मृति रावत, ये पौड़ी से जुड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी ने विश्राम गृहों के निर्माण और संचालन के लिए क्या किया है? एक समझौता किया है, किसके साथ? सेवादान आरोग्य संस्था के साथ। इसको नहीं भी करोगे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक सेवा और स्काउटिंग के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान देने वाले रुद्रपुर महाविद्यालय के शोध छात्र किसको? विशाल कुमार को जो है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? राष्ट्रपति रोवर सम्मान। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आपका है उत्तराखंड में जो पहले खेल विश्वविद्यालय आपके बनेंगे, उसमें जो अस्थायी कुल सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं वो आपके हुए हैं विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा। ये याद रखना, अस्थायी कुल सचिव के पद पर इनको नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो ये हमने जो है अगस्त माह की करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अभी रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स को देखते रहिए। करंट अफेयर्स उत्तराखंड और हिंदी में अभी फोकस कीजिए, और जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है,
और ये अंतिम चांस है इस वर्ष आपका, तो जितनी आपके पास ताकत है इसको झोंक दीजिए, फिर परीक्षा आपकी जो है वो नेक्स्ट ईयर ही है। ठीक है, तो सभी को जो है आपकी जो आने वाली वीडियो की परीक्षा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।